नमो संस्कृतानि मित्राणि। संस्कृत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कारक, उसके लक्षण और उसके विभिन्न प्रकार के बारे में जाना। आज हम लोग कारक और उनके साथ प्रयोग होने वाले विभक्तियों के नियम को अलग अलग करके देखेंगे। सबसे पहले इस कड़ी में हम लोग कर्ता कारक को देखते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? किसी भी क्रिया को जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से संपादित करे उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं और इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। कहने का अभिप्राय है कि जब कर्ता पर किसी भी तरह का दबाव नहीं हो, प्रेशर नहीं हो कि तुमको ये काम करना है और वो अपनी इच्छा से स्वतंत्र होकर उस कार्य का संपादन करे, तब हम लोग उसे कर्ता कारक कहते हैं। और इसके उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे राम लेखम लिखति, श्याम विद्यालयम गच्छति, अहम पाठम पठामि तवम ओदनम पचसि। इन सभी वाक्यों में हम लोग देखते हैं कि इन वाक्यों के जो कर्ता है, जैसे राम लेखम लिखति, इसके कर्ता जो है राम, वो लिखने का कार्य करता है और क्या लिखता है तो लेख लिखता है। और लेख लिखने में उस पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, वो अपनी इच्छा से लेख लिख रहा है। दूसरे वाक्य को हम लोग देखेंगे, श्याम विद्यालयम गच्छति। इस वाक्य में श्याम विद्यालय जाने का कार्य करता है और वो विद्यालय अपनी इच्छा से जा रहा है, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है, वो विद्यालय जाने के लाभ को समझ रहा है और इस कारण वो अपनी इच्छा से जा रहा है, इसलिए ये कर्ता कारक के अंतर्गत हुआ। तीसरे वाक्य में हम लोग देखते हैं, अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। तो पढ़ने का कार्य जो अहम मेरे द्वारा हो रहा है, तो वो जो पाठ पढ़ने का कार्य हो रहा है वो स्वतंत्र रूप से हो रहा है, किसी का दबाव नहीं है। और चौथे और अंतिम वाक्य में हम लोग देखते हैं, तवम ओदनम पचसि, तुम चावल पका रहे हो या पका रही हो। तो इसमें भी है कि पकाने का कार्य जो तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है चावल को, वो स्वतंत्र रूप से है, उस पर किसी व्यक्ति का दबाव नहीं है। अतः इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कर्ता कारक अर्थात कर्तरी प्रथमा में प्रथमा विभक्ति लगती है और कर्तरी प्रथमा तभी होता है जब कर्ता स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करे। हम लोग अब आगे देखते हैं। कर्ता कारक का सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने प्रथमा। कहने का मतलब कि प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र और वचन मात्र अर्थात संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रातिपदिक का अर्थ क्या होता है। प्रातिपदिक का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिपदे भवम इति प्रातिपदिकम। कहने का अर्थ यह कि प्रत्येक पद का जो अपना स्वतंत्र अर्थ होता है उससे युक्त शब्द प्रातिपदिक कहलाता है। यानी कि प्रत्येक पद, संस्कृत में तो पद ही यूज होते हैं, हिंदी की तरह शब्द यूज नहीं होते हैं। और पद किसे कहते हैं? जब उसमें उपयुक्त विभक्ति लगाते हैं तब वो पद की श्रेणी में आता है। और संस्कृत में शब्द यूज नहीं होते हैं, पद ही यूज होते हैं। तो प्रत्येक प्रातिपदिक का अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक पद का जो अपना स्वतंत्र अर्थ होता है उससे युक्त शब्द ही प्रातिपदिक कहलाते हैं और इनकी संख्या 5 है। पहला है स्वार्थ, दूसरा द्रव्य, तीसरा लिंग, चौथा संख्या और पांचवा कारक। ये सब पंच प्रातिपदिकार्थ है, यानी कि स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारकानि पंच प्रातिपदिकार्था। स्वार्थ मत से स्पष्ट है कि स्व अर्थ, अपना अर्थ, और दूसरा द्रव्य में, लिंग में, संख्या में और कारक। इन पांचों का जब पांचों में से किसी का भी एक अर्थ होगा तो उसमें हम लोग प्रातिपदिक उसको कहेंगे और इसमें हम लोग कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। इस प्रकार हम लोग देखें कि कर्ता कारक के लक्षण को देखें, उसके साथ विभक्ति के कैसे प्रयोग होते हैं उसको हम लोग देखें।